हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 के अंतर्गत हिंदी का पेपर सोल्यूशन। ये वार्षिक परीक्षा 2024 लेटेस्ट। आप देख सकते हैं कोई फेक पेपर नहीं है, रियल ही है। बस क्या होता है कि कोड अलग लगाते हैं, आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है। इससे पहले मैंने एक और कोड प्रोवाइड करवाया है और क्लास 9 वार्षिक परीक्षा पेपर सोल्यूशन के नाम से प्लेस बनी हुई है 2024 के नाम से। ठीक है, वहाँ पर जाके आपको सारे मिल जाएंगे, तो कर लीजिएगा जितने भी कोड मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, कोई भी कोड आ जाए बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। पैटर्न यही रहेगा, चैप्टर यही इंपॉर्टेंट रहेंगे, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही चैप्टर में से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगी, सेम टू सेम रहता है। इससे पहले मैंने आपको जो कोड प्रोवाइड करवाया तो उसमें से इसमें बहुत चीज़ें सेम आई हैं। चैप्टर सेम है बट व्याख्या चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो आप वो चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, कोई भी कोड आ जाए अभी आपको बताऊंगी, वो चैप्टर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो फटाफट से MCQ देख लेते हैं। भारतेंदु युग का नामकरण इजिली आप कर लेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे हुआ था। सरस्वती पत्रिका तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्लास 9, 10th, 11th, 12th इतना पूछा था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रिका किस युग में लिखी है, ठीक है, और ये किसकी है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की और द्विवेदी युग की है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन उससे पहले वाले पेपर में आया हुआ था। ये क्वेश्चन तो किसी में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी आपको ये मिलेंगे, तो ध्यान रखना ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। जयशंकर प्रसाद हुए, ये हुए, प्रेमचंद हुए, इनकी बहुत रचनाएं पूछी जाती हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक सारे याद कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम आया, उस वाले कोड में भी था, इसमें भी था। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया था, बात वही है। तो इसमें त्याग पत्र नहीं है, ये जैनेन्द्र कुमार का है। ठीक है, ये भी उपन्यास ही है, जैनेन्द्र कुमार का है, प्रेमचंद का नहीं है। बाकी ये तीनों इनके ही है। एक इनका फेमस बहुत है गबन, वो भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। गिल्लू महादेवी वर्मा की रचना है, बहुत ही फेमस है। गिल्लू, नीरजा, निहार, यामा, ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे विधा पूछ ली है, तो ये संस्मरण है। आपको 10th क्लास में भी इसी टाइप से मिलेगा, सेम ही रहता है 9, 10th का। ठीक है, 11, 12 का सेम रहता है, वही पैटर्न रहता है, बस चैप्टर चेंज होते हैं, ग्रामर भी सेम ही होती है। अब यहाँ पे देखो, द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है, तो ईजिली आप कर लेंगे। क्वेश्चन एक ही था, वहां से आपको 2 आंसर मिल गए। कौन सी है? सरस्वती है। ठीक है, ईजिली आप कर लेंगे। ये 10th क्लास का है, साहित्य लहरी की रचना का। तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की है। अभी आपको 10th में मिलेंगे, तो ये तो आपको पढ़ने 100% आपको आगे भी क्लास में मिलेंगे। इसमें ये अवधी भाषा में लिखा है, बहुत ही फेमस है, पद्मावत। ठीक है, जैसी का जो पद्मावत है ना, अवधी भाषा में लिखा है। आदिकाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वीरगाथा काल। अन्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। प्रथम कहानी, प्रथम नाटक मैंने बहुत अच्छे से करवाए, तो देख लीजिएगा वो भी वीडियो। ये देखो, जयशंकर प्रसाद आगे, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ममता, बहुत इनकी फेमस हैं सारे। उपन्यास, कहानी, नाटक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, ये रामानंद हो जाएंगे, आपने जीवन परिचय में पढ़ा भी होगा। कठिन कार्य मैंने आपको रस अलंकार करवा दिए, वो इंटर तक काम आएंगे, देख लीजिएगा। तो कठिन कार्य करने के लिए जहाँ वर्णन होता है वो क्या होता है? वीर रस होता है। तो आपके सिलेबस में यही है, वीर और श्रृंगार रस 9th क्लास में। अब देखो, कोई भी कोड आ जाए, आपको रस में से क्वेश्चन मिलेगा। अब चाहे वो बी रस दे दे, चाहे श्रृंगार रस दे दे, आपको टॉपिक क्लियर है, तो कोई भी कोड आ जाए तो बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। ठीक है, पूरी ग्रामर मैंने करवा दी है, वो देख लीजिएगा। कोई भी कोड आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। ठीक है, अलंकार पूछ लिया, बहुत अच्छे से बताया। जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, सा बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास हो गया, इजिली कर लेंगे। ओके, 16 मात्रा बहुत अच्छे से करवाएं। छंद तो चौपाई में होती है, चौपाई 2 आपके सिलेबस में है, बाकी ये नहीं है। सोठा 10th क्लास में है। ठीक है, तो ध्यान रखना। डेफिनेशन आपको पता हो तो इसलिए आप कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ग्रामर से। तो ये मत सोचा करो कि ये कोड हमारे पेपर में नहीं आएगा, कोई भी कोड आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये तद्भव से एक क्वेश्चन पूछा आता है, तो इसमें ये कुत्ता हो जाएगा। ब्लोम शब्द पर्यायवाची, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इजिली कर लोगे, तो ये सार्थक हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची इसमें आएगा नहीं है। ठीक है, इसमें 3 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं, अनल नहीं है, ये आग का होता है, ध्यान रखना। किसका होता है? आग का। इसमें डी हो जाएगा। देखो, मैंने संधि करवा रखी है, आ और ई मिलके ए बन जाते हैं, तो ये हो गया संधि भी, देख लीजिएगा। ग्रामर मैंने पूरी करवा दी, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा अगर आपने वो 3-4 वीडियो देख ली। ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, हरि के रूप, गम में ये हो जाएगा, उत्तम पुरुष का 1 वचन, तो गच्छा में। ओके, पैसेज बहुत सिंपल आया है। यहाँ से आप देखो, गुरु नानक देव आ गया ना, तो ईजिली आप, मैंने ट्रिक बताई थी, गुरु नानक देव आ गया, तो चैप्टर का नाम क्या है? गुरु नानक देव, और इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के गुरु नानक देव नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी
प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, लिख दीजिएगा, ऐसे सिंपल है। रेखांकित मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जो अंडरलाइन होता है, गद्य में कुछ भी नहीं है, आप वही लिख दो। काव्य में क्या होता है, थोड़ा सा आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। इसमें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अचरज क्या हो गया, आश्चर्य में, है ना, ऐसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेखक कहना चाहता है कि लिख दीजिएगा। भटकती जनता को उसका लक्ष्य किसने बताया था, तो वही गुरु नानक देव जी ने बताया था, या आप गुरु जी ने बताया था। ठीक है, पूरा नाम लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया सिंपल सा। ये कस्तूरबा वाला चैप्टर है, देखो इसमें कस्तूरबा ही आ गया नाम से ही, इसमें देखो आप ऐसे पहचान लिया करो। चॉइस में जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। इसके लेखक कौन है, काका कालेलकर। काका कालेलकर, ओके, ऐसे लिखा जाएगा, काका कालेलकर। जो अच्छा लगे पैसेज वो कर लीजिएगा, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। इसमें व्याख्या बहुत सिंपल आई है। तो आपको स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ लेने हैं गद्य की व्याख्या के लिए। काव्य में आपको क्या करना है, रहीम के पढ़ लो, कबीर के पढ़ लो, मीराबाई के पढ़ लो, ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, एक भी आउट नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रहीम आ गया तो ईजिली आप पहचान लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के, ठीक है, रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया। बहुत सिंपल इसकी व्याख्या है। जिस प्रकार पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते हैं, तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं। इसकी हिंदी आपसे पूछी गई है, मैंने आपको इसका भी बता दिया है। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, मतलब धन को इकट्ठा करते हैं। तो ये इसकी हिंदी हो गई रेखांकित अंश की। ठीक है, तरवर में कौन सा प्रत्यय है, तो तरु हो गया, आगे का वर्ड होता है ना प्रत्यय, तो ये हो गया प्रत्यय। सिंपल, बहुत सिंपल सा आया है। अब संस्कृत में आपको क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, देखो एक तो आप सिद्धि मंत्र वाला पढ़ लो। इससे पहले जो मैंने कोड प्रोवाइड करवाया था उसमें भी देखो सिद्धि मंत्र की व्याख्या आई हुई थी, और एक आई थी रामकृष्ण परमहंस की। तो ये 2 चैप्टर बार बार पूछे जा रहे हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से, तो ये पढ़ लीजिएगा। अब ये नहीं कि आपको एक यही पढ़ना है, पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लो, क्या जा रहा है, कोई भी कोड आ जाए इजीली आप कर लेंगे। इस श्लोक के लिए आपको कौन से चैप्टर पढ़ने, एक तो पुरुषोत्तम राम वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, मिल जाएगा। सुभाषतानी, सदाचार और सुभाषतानी तो इतना पूछा था, बहुत ज़्यादा। तो देखो ये वाला सदाचार से लिया गया है, ठीक है, और ये वाला सुभाषतानी चैप्टर से लिया गया, और ये वाला तो उसमें भी रिपीट हुआ था उस वाले कोड में। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। इसमें आपको ये वाला करवा देती हूँ, ठीक है, मैंने आपको दोनों ही करवाए वैसे तो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सुभाषतानी नामक पाठ से लिया गया है। इसका लिखेंगे तो सदाचार नामक पाठ से लिया गया, ओके। अब ये देखो नए मेहमान एकांकी, उसमें भी था इसमें भी था, इंपॉर्टेंट है। नए मेहमान जो कहानी है बार बार ये पूछी जा रही है, हाफिली में भी आया था, दीपदान वाला फर्स्ट टर्म में आया था। अब जीवन परिचय आपको स्टार्टिंग के पढ़ लेने, देखो स्टार्टिंग में ही मिल गए, ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में करवा रखे हैं, प्रेमचंद, मीराबाई, इसलिए आप कर लेंगे। तो स्टार्टिंग के आपको 4 भी याद है, तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई भी कोड आ जाए तो टेंशन मत लिया करो कि हमारे में ये कोड नहीं आ रहा है तो ये कोड प्रोवाइड करवा दो। सारे कोड प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बस आइडिया लग जाए किस टाइप से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक कोड प्रोवाइड करवा देती हूँ, ठीक है। ये देखो श्लोक जो आपको याद हो वो लिख दीजिएगा, जो पेपर में आता है वो नहीं लिखना होता है ना, इनको छोड़ के जो याद हो आपको अपने सिलेबस का वो लिख दीजिएगा। संस्कृत में प्रश्न उत्तर देखो कितने सिंपल, अगर आपको चैप्टर पता है तो इजीली आप कर लेंगे। 2 पूछे हैं तो इसमें तो राम आ जाएगा, का की जगह आपको क्या लिखना, राम, बाकी सेम है। इसमें देखो केन की जगह आप लिखेंगे स्वामी विवेकानंद, बहुत सिंपल है, ऐसे लिखना स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, और विसर्ग लगा देंगे। 2 ही पूछे गए थे, ये बहुत सिंपल सा है। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, वैसे आपको ये 2 मैंने बता दिए। इसमें राम आएगा, यहाँ पर आएगा स्वामी विवेकानंद, यहाँ पे आएगा मथुरा, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ, मथुरा में हुआ था। मुहावरे इसमें देखो एक पूछा गया है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, उसमें भी आया था, इसमें भी आया हुआ, बुद्धि नष्ट होना, इसलिए आप कर लेंगे, है ना। प्रार्थना पत्र तो बहुत सिंपल आता है, इसलिए आप लिख लेंगे। और इधर संस्कृत में अनुवाद मैंने अच्छे से करवा रखे हैं, वीडियो देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा किस तरीके से करते हैं। इसमें लिखना आपको सा दुग्धम पीता है, वर्तमान काल हो गया तो पिबती, पिबती, ओके। मैं घर जाऊंगा रिपीट हुआ तो मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अहम बोलते हैं, अहम गृहम गमिष्यामि, गमिष्यामि क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है ना, हो गया अहम गृहम गमिष्यामि, ठीक है।
तो 2 ही पूछे गए, सिंपल सा है। ये सुभाषतानी वाला चैप्टर का जो है ना, सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले और क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलना चाहिए। तो ये लिख देंगे, सिंपल सा है। ये सदाचार वाला चैप्टर चॉइस में था ना, मैंने दोनों बता दिए। यहाँ से आप लिख देंगे यहाँ तक, व्यक्ति मरे के समान हो जाता है। ओके, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, अपनी भाषा में करेंगे, संस्कृत खंड के परमहंस रामकृष्ण नामक पाठ से लिया गया है। इसकी जगह लिखना लिया गया है, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख देंगे। उसके बाद हिंदी अनुवाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, इतना ही पूछा गया है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कोड आ जाए यहाँ से पैसेज एक आ रहा है, ठीक है, तो कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा करवा दिया है। इसके बाद आपको इंग्लिश साइंस का मिल जाएगा अलग कोड का, तो वो भी आपको देख लेना है। इधर से मैंने आपको एक करवा दिया है, ठीक है। परमहंस रामकृष्ण वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे कर लीजिएगा पूरा। और ये सिद्धि मंत्र वाला, ये 2 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इस श्लोक के लिए मैंने बता ही दिया आपको कौन सा पढ़ना है। इसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।